ये टाइम बेस्ड अटैक सिर्फ रात को ही क्यों होते हैं? और रात को क्यों फील होता है? क्योंकि सारा ब्रह्मांड शांत हो जाता है हमारा, हम भी शांत होते हैं, शोर नहीं होता, हमारा माइंड भी थोड़ा शांत हो जाता है, डीएक्टिव हो जाता है, इसलिए हमें फील जल्दी होता है वो। क्योंकि सोते हैं हम साइलेंट होने के लिए, साइलेंट में हमें जल्दी फील होगा। मेरे पास एक केस आया तो रात को 2:30 बजे फ़ोन आया, तो भैया हम छत पे सो रहे थे और प्रॉब्लम आ गई छत पे। मैंने क्या हुआ, मतलब वाइफ को किसी ने दबा लिया, एंटिटी ने। मैंने उसी टाइम बैठ के चेक किया तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आई हुई है। तो मैंने जैसे ही उसको रिमूव किया बैठ के, तो बात हुई, मतलब भैया उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आई थी। सर रात के टाइम पे या अमावस्या के टाइम पे जैसे हम देखते हैं, तो उसी टाइम पे जो तंत्र की एक्टिविटीज़ हैं ये इतनी ज़्यादा एक्टिव क्यों हो जाती हैं? तंत्र हैवी ही रात को होता है ज़्यादातर। शमशान जो जागृत होते हैं या जो भी जागृत होते हैं नेगेटिव चीज़ वो रात को हैवी होती है, क्योंकि रात इनकी होती है। और दूसरा अमावस्या को जो होता है, चंद्र होता नहीं अमावस्या के दिन, और काली रात बोली जाती है अमावस की। होली दिवाली पे सबसे ज़्यादा तंत्र होता है अमावस्या के दिन होता है, इसलिए बोला जाता है। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा फील किया होगा या किसी के थ्रू सुना होगा कि कुछ प्रॉब्लम्स हमें सिर्फ रात के टाइम आती हैं या अमावस्या के आसपास हमें उन प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आज के इस पॉडकास्ट में हम टाइम बेस्ड अटैक्स के बारे में बात करेंगे कि ये अटैक्स सिर्फ रात को या फिर अमावस्या के आसपास क्यों होते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर विकास जिंदल जी, जिनके साथ हम टाइम बेस्ड अटैक्स के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का, और सर से जानते हैं कि टाइम बेस्ड अटैक्स होते क्या हैं और इनका हम रिमूवल किस तरीके से कर सकते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए। मैं भी सर बहुत बढ़िया, माता रानी की कृपा है। कृपा तो रहनी चाहिए ना। बिल्कुल सर। सर ये जो आज हम टाइम बेस्ड अटैक्स के बारे में बात करने वाले हैं, पहले तो सर आप मेरे को ना यही क्लियर करो कि टाइम बेस्ड अटैक सिर्फ रात को ही क्यों होते हैं? नहीं मैम, रात को नहीं होते, रात को हम ज़्यादा फील करते हैं। ये किसी भी टाइम हो सकते हैं। अच्छा, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है इनकी? नहीं, टाइम बेस्ड अटैक का मतलब है कि उस टाइम पे पर्टिकुलर जो हम काम कर रहे हैं उस काम में रुकावट डालने के लिए वो एंटिटी आती है और उस काम पे रुकावट डाल के निकल जाती है। अच्छा, उसको टाइम बेस्ड अटैक बोलते हैं। ओके। तो सर ये जो टाइम बेस्ड अटैक्स हैं ये नॉर्मल अटैक से कैसे डिफरेंट है फिर? नहीं, नॉर्मल से डिफरेंट नहीं है। फील करते हैं तो लगता है कि हाँ ये अलग से हो रहा है। जैसे मैं आपका एग्जांपल देता हूँ दिन का। दिन में हम बैठे हैं घर पे, हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, केस आते कहते हैं भैया 2 मिनट बैठते, तीसरे मिनट लड़ाई चालू हो जाती है। हस्बैंड गालियाँ देने लगते हैं, वाइफ गालियाँ देने लग जाती है। गाली देने के कहने में आता है, देते नहीं है, लड़ाई चालू हो जाती है। तो वो टाइम बेस्ड अटैक है। उन दोनों के बीच में ही अटैक होगा, वो उसी टाइम पे होगा, फिर नहीं होगा। फोन पे बात करते हैं, कोई लड़ाई नहीं होती, हमारी अच्छे से बात हो जाती है, लेकिन जब सामने बैठते हैं तो हमारी लड़ाई हो जाती है। ऐसे ही रात को होता है। जब भी घर में आते हैं, कई बार बच्चे आते हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं फ्रेंड के साथ तो खुश हैं, घर में आते हैं मम्मी के साथ झगड़ा चालू। अच्छा, तो उसको टाइम बेस्ड अटैक बोलते हैं। यही चीज़ दिन में फैमिलीज के साथ है, फैमिली इकट्ठी बैठी है, झगड़ा हो रहा है, और वैसे सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी को फ़ोन पे बात करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सर इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इंस्टेंट कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो वो टाइम बेस्ड अटैक्स में आएगी। और रात को क्यों फील होता है? क्योंकि सारा ब्रह्मांड शांत हो जाता है हमारा, हम भी शांत होते हैं, शोर नहीं होता, हमारा माइंड भी थोड़ा शांत हो जाता है, डीएक्टिव हो जाता है, इसलिए हमें फील जल्दी होता है वो। क्योंकि सोते हैं हम साइलेंट होने के लिए, साइलेंट में हमें जल्दी फील होगा। अच्छा, और उसका एग्जांपल देता हूँ, आप अकेले बैठ के देख लीजिए। कई बार क्वेश्चन करते हैं आप अकेले बैठ नहीं पाते होगे, नहीं भैया रोना आ जाता है अकेले बैठते ही। तो वो क्वेश्चन मार्क तक क्यों आता है रोना? अकेले बैठते ही बैठ ही नहीं पाएगा। 10 मिनट मैंने कहा बैठ के देख लो, बैठ ही नहीं पाओगे। आपको रोना या एकदम से स्ट्रेस एंजाइटी चालू हो जाएगी, घबराहट चालू हो जाएगी, वो अटैक ही होता है। क्योंकि साइलेंट हो गए हम अकेले बैठते ही, तो वो एकदम से जो रात वाली जो हमें फील होती है वो दिन में हो जाती है। अच्छा। बस केस आए हैं कि एक आते थे, बोले 12:30 से 4 बजे तक मेरे पाँव में बहुत दर्द होता है। अच्छा, उसी टाइम पे होता है, बाकी ठीक हो, उसके बाद नींद आती है 4 बजे के बाद ही, रात को या सुबह? रात को। अच्छा, तो वो टाइम बेस्ड अटैक है पर्टिकुलर। वो फिर उसको रिमूव भी रात को ही करना पड़ता है, वो कई बार एंटिटी नहीं पकड़ में आती एनर्जी। अच्छा। तो सर जैसे इनका रिमूवल हम कर रहे हैं तो इसमें कोई टाइमिंग पर्टिकुलर होती है? जैसे अभी आप बोल रहे हो कि ये पर्टिकुलर टाइमिंग पे होते हैं, तो क्या फिर इसकी रिमूवल के लिए जो टाइमिंग होती है वो पर्टिकुलर होती है? हाँ, जैसे आपके फिर उसी टाइमिंग पे करनी पड़ती है वो एनर्जी को रिमूवल, जिस टाइम पे आपको होता है। कई बार हो जाती है, कई बार नहीं हो पाती, तो उसी टाइमिंग पे जैसे कई बार बोल देता हूँ कि भैया घर में जैसे वाइफ के पास बैठो, कुछ भी हो ना तो मुझे उसी टाइम मैसेज कर देना। अच्छा, या फैमिली बैठी है और कुछ बात हो जाती है तो उसी टाइम मैसेज कर देना। सर आगे पीछे अगर इसका रिमूवल करें टाइमिंग के? हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता, तो इसलिए फिर पर्टिकुलर उसी टाइम पे बैठ के उसको देखना पड़ता है क्यों नहीं हो रहा।
अच्छा। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है, कुछ चीज़ें नहीं, एनर्जी ऐसी बहुत टाइप की एनर्जी होती है ना, तो वो उसी टाइम पे जाके उसको रिमूव करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने रात वाला बताया, ये भी था। कल ही फ़ोन आया मेरे पास, भैया 4 बजे पेट में इतना दर्द हुआ, कोई हिसाब ही नहीं है। तो सर ये जैसे अभी आपने रात का नाम लिया, तो ये एनर्जीज रात को ही ज़्यादा एक्टिव क्यों होती हैं? क्या इसका हमारी एनर्जी से भी कोई मतलब कनेक्शन है? नहीं, रात को ये नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हैवी होती है ना, पहली चीज़। लेकिन दिन में हमें फील नहीं कर पाते, होती दिन में भी है, क्योंकि दिन में हम घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो हमें फील नहीं होता। मतलब बिजी रहते हैं हम, बिजी इसलिए हम रहते हैं, फील नहीं कर फील पाते नहीं कर हैं। पाते। जैसे ही हम साइलेंट होंगे, हमें फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी नेगेटिव एनर्जी की। सर आपके एक्सपीरियंस में आपने इतने लोगों का हेल्प करी है इस टाइम बेस्ड अटैक्स को लेके, तो सर कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो सिर्फ लेट नाइट या सिर्फ इवनिंग में ही ट्रिगर होते हैं? हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो रात को हैवी होती हैं। एक्चुअली चीज़ें, क्रिया सारी रात को ही की जाती है, तंत्र क्रिया या नेगेटिव एनर्जी जो भी होती है वो रात को की जाती है। तो रात को सोने में प्रॉब्लम आएगी, उसको सपने आएंगे गलत। मेरे पास एक केस आया, तो रात को 2:30 बजे फ़ोन आया। तो पहले तो सॉरी बोला, भैया फ़ोन करो। मैंने कहा सॉरी बोलो, काम बोलो, रात को 2:30 बजे सॉरी बोलने का टाइम सुबह करेंगे हम बात, कि भैया आपने फ़ोन किया तो कोई ना कोई तो इमरजेंसी होगी ना, वैसे तो कोई करता नहीं इतनी लेट नाइट फ़ोन। तो भैया हम छत पे सो रहे थे और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ गई छत पे। मैंने क्या हुआ, मतलब वाइफ को किसी ने दबा लिया, एंटिटी ने। अच्छा। तो वाइफ ने देखा कि सब सो रहे हैं, और तो वो उसके कोई गला दबाया, कुछ ऐसी हरकत की जो बताने के काबिल नहीं है। तो फिर वो एकदम से उठ के आवाज़ निकल गई उसके मुंह से, तो सारा परिवार उठ गया। तो देखा तो उसके बेटे को किसी ने पकड़ लिया। अच्छा। कि जैसे एंटिटी नेगेटिव एनर्जी पकड़ती है ना, उसके बेटे को फील होने लग गई, फिर साथ में उनको फील होने लग गई। तो मैंने उसी टाइम बैठ के चेक किया, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आई हुई है। तो बोले क्या करें? मैंने कहा करना क्या करना, आपने तो कुछ करना ही नहीं, करना तो मेरे को ही पड़ेगा। तो मैंने जैसे ही उसको रिमूव किया बैठ के, मैंने कहा सुबह बात करेंगे आराम से। तो उसके बाद उनको प्रॉब्लम, सुबह बात हुई, मतलब भैया उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आई थी। मैंने कहा इतनी ज़बरदस्त थी, 10 एनर्जी नेगेटिव थी। तो अब क्या उसको टाइम बेस बोलोगे या एक्सपीरियंस बोलोगे या ये फीलिंग बोलोगे, या फिर एक एनर्जी का खेल? हाँ। अब जैसे दिन में होता है वही है कि भैया घर पे ठीक हूँ, ऑफिस में ठीक हूँ। करोल बाग में उनका मार्केट है, तो करोल बाग जाते हैं, मतलब वहाँ जाते ही मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। तो इसको आप टाइम बेस ही तो बोलोगे ना। बिल्कुल, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने ऑफिस जा रहे हैं और उसी टाइम पे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो मार्केट में जा रहे हैं, ऑफिस में दिक्कत नहीं थी। एक तो थी कि ऑफिस में बैठती प्रॉब्लम आती है, जैसे ही वो मार्केट जाए, मार्केट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब मार्केट में कोई बंदा जा रहा है अपनी मार्केटिंग करने, उसको प्रॉब्लम आएगी तो काम कहाँ से बनेंगे। तो फिर उसी टाइम पे उसको रिमूव किया गया। फिर मैंने कहा जब भी आपको प्रॉब्लम आए उसी टाइम उससे कॉन्टैक्ट करो, मैं उस टाइम देखूंगा इसको। अच्छा। तो ये कई बार किसी के साथ ये टाइम बेस पे अलग अलग पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर होते हैं। वाइफ से बात कर रहे हो, उस टाइम झगड़ा होएगा। कई बार आपने देखा होगा लेडीज़ लोग की शिकायत आती है, मम्मी से अच्छे से बातें करता है, बहन से करता है, मुझसे नहीं करता हस्बैंड बात। या कई बार माँ बोल देती है कि मुझसे तो बात करता नहीं, और वाइफ के साथ लगा रहता है। तो सर ये तो फैमिली रिलेशन है, ये टाइम बेस्ड अटैक्स में कैसे काउंट होंगे? रिलेशन अलग हो गए। मैं रिलेशन की बात नहीं कर, रिलेशन तो माँ से भी है, बहन से भी है, लेकिन वाइफ से बात करते ही झगड़ा हो जाएगा। अब मेरे पास एक केस है, यूएसए से केस है, कह रही है भैया मैं 80 ईयर्स की होगी, बेटा 6 महीने से बात ही नहीं कर रहा है, ये नहीं पता कहाँ रह रहा है, एक ही सिटी में रहते हैं, सबसे बात करेगा, हमसे बात करना पसंद नहीं करता, देखता भी कहीं फंक्शन में मिल भी जाए तो फैमिली में। तो अब क्या कहोगे इसको? तो ये टाइम बेस्ड अटैक्स है? अटैक है वो, उसका मन ही नहीं करता माँ की तरफ देखने का। कह रही है मुझे कुछ चीज़ है, सब कुछ है। हम बुजुर्ग हो गए भाई, हमें कभी मन करे बात करने का या हॉस्पिटल जाना, सिर्फ इतना है, अब है तो बेटा ही ना। वो एनर्जी ऐसी हो गई। सर रात के टाइम पे या अमावस्या के टाइम पे जैसे हम देखते हैं, तो उसी टाइम पे जो तंत्र की एक्टिविटीज़ हैं ये इतनी ज़्यादा एक्टिव क्यों हो जाती हैं? तंत्र हैवी ही रात को होता है ज़्यादातर। अच्छा। हाँ, शमशान जो जागृत होते हैं या जो भी जागृत होती है नेगेटिव चीज़ है, वो रात को हैवी होती है, क्योंकि रात इनकी होती है। और दूसरा अमावस्या को जो होता है, चंद्र होता नहीं अमावस्या के दिन, चंद्रमा तो बिल्कुल उसमें होता है ना। और काली रात बोली जाती है अमावस की, दिवाली की काली रात बोल, क्योंकि अमावस होती है। बिल्कुल। तो इसीलिए होली दिवाली पे सबसे ज़्यादा तंत्र होता है, अमावस्या के दिन होता है, इसलिए बोला जाता है। अच्छा, इसीलिए इन दिनों पे तंत्र क्रियाएं ज़्यादा देखी जाती हैं? हाँ, ये कुछ दिन फिक्स हैं, वैसे तो कभी भी हो सकती है तंत्र क्रिया। अच्छा। हाँ, एनर्जी अटैक कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है, किसी के ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हाँ, इससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन ये दिन कुछ फिक्स है। उस दिन लोगों के मन में डर भी है इन दिनों का, लेकिन होता भी है। अच्छा सर, ग्रह गोचर जो होते हैं या हमारे प्लेनेटरी ट्रांजिट जिन्हें हम बोलते हैं, तो
वो जब होते हैं तो उस टाइम पे भी ये टाइम बेस्ड अटैक होते हैं, उनके होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं? हाँ, वो ग्रह तो ये शो करते हैं, नेगेटिव आए तो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा वो। अच्छा। ब्रह्मांड में वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, नेगेटिव आया तो। पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव देगा। अच्छा। हाँ, कई बार आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में कुछ मंथ ऐसे आते हैं पूरे वर्ल्ड में उथल पुथल हो जाती है। बिल्कुल सर, बहुत बार ऐसा देखा गया है। तो क्यों होती है वो? कुछ दिन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक प्लेन क्रैश हुआ था गुजरात में, उस दिन पे कई प्लेनों में प्रॉब्लम आई थी उसी टाइप की। बिल्कुल। क्रैश एक ही हुआ था लेकिन प्रॉब्लम तो कई जगह पे आई ना वो। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? तो कोई ये टाइम बेस्ड अटैक ही है ये ब्रह्मांड की एनर्जी होती है, कुदरत की एनर्जी है ये। सर इसमें कोई पर्टिकुलर ग्रह का भी रोल होता है कि इस ग्रह का गोचर है तो ये वाली प्रॉब्लम आएगी या ये वाला ही टाइम बेस्ड अटैक हमें फेस करने को मिलेगा? हाँ, होता है वो बहुत गहरी बातें हैं, उसको हम रोक नहीं पाते। लोगों ने डरा रखा है कि ये आ गया, ये ऐसा होगा वैसा होगा। ये सबके साथ है, एक आदमी के साथ नहीं होता। जिसका कहते हैं जिसका टाइम खराब है वो फंस जाता है। नदी एक जिंदगी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हर किसी को तैरना पड़ेगा उस किनारे पे जाने के लिए। जो डूब जाता है उसको बेवकूफ़ कहा जाता है, किस्मत का मारा कहा जाता है। और जो तैर लेता है उसको कहते हैं होशियार था, बहुत समझदार था ये। कई बार कहते हैं ना इस आदमी ने इतना रिस्क लिया, जा अरबपति है ये। तो सारे रिस्क लेके अरबपति थोड़ा ना बन जाते हैं। नहीं। आप बताइए, सारे तो नहीं बनते ना। तो किस्मत भी तो साथ देती है। किसी की टाइम बेस पे नेगेटिविटी होती है, वक्त नेगेटिव होता है, वो बर्बाद भी हो जाता है। तो सर ये टाइम बेस्ड अटैक है वो किस हद तक एक इंसान को परेशान कर सकते हैं? मतलब कि उसके प्रोज और कॉन्स हैं, लेकिन एक हाइट की अगर हम बात करें या एक लिमिटेशन की बात करें। लिमिट है ही नहीं, ये इसकी लिमिट हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो मतलब वो बहुत हद तक भी हमें प्रॉब्लम दे सकते हैं। हाँ, लाइफ के ऊपर ही बात आ जाती है कई बार टाइम बेस अटैक पे। जो गलत स्टेप उठाते हैं लोग, कुछ भी मैं बोलना नहीं चाहता, वो टाइम बेस अटैक तो उस पर्टिकुलर मैंने क्या देखा है, एक्सपीरियंस भी लिया कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वो स्टेप उठाना होता है। उस पे बच गए तो निकल गए। अच्छा, वरना तो जिंदगी हाँ, में वो बात तो स्टेप आनी उठा है। जाता है, जिंदगी फिनिश। वो सोच समझ खत्म हो जाती है उस टाइम उसकी बंदे की। सर आपने अपने एक्सपीरियंस में बहुत बार ऐसा देखा होगा, तो आप टाइम बेस्ड अटैक्स को एक साइकोलॉजी के थ्रू किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते नहीं, हैं? साइकोलॉजी नहीं है मैम, ये तो लोगों ने बना दी। अकेले आदमी के ऊपर है, कोई कह रहा है कि मुझे ऐसा फील होता है, कहते हैं पागल है। हम जनरल यही बोलते हैं ना। अरे उसको किसी को प्रॉब्लम हो तभी तो बोल रहा है ना वो। हाँ, लेकिन लोग उन्हें ऐसा लगता है कि पागल है इसलिए बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, इस टाइम पे थोड़ी होता है। हाँ, ऐसा थोड़ा ना होता है। और जब फैमिलीज के ग्रुप में होता है तो फिर वो कहते हैं यार कोई ना कोई बात तो है, फिर वो मानते हैं। जब लेकिन एक इंसान के साथ होता है तो वो मानने को तैयार नहीं होते। कई बार दो लोगों के बीच में तो कहते हैं इसको सेंस नहीं है बोलने की, इसकी वजह से सारी दिक्कतें आती हैं। तो मतलब साइकोलॉजी नहीं है ये? नहीं, हस्बैंड वाइफ के बीच में तो एग्जाम्पल देता हूँ तो कहते हैं कि या तो वाइफ की गलती है, हस्बैंड की गलती निकाल दी जाती है। हाँ। तो है क्यों, क्वेश्चन मार्क लगा के आप देखो ना, कारण क्या है। मेरे पास केस आया, कह रहे भैया इतने रूडली बोलते हैं, और मैं बताने चाहता कि मार पिटाई नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। कह रहे हाथापाई तक हो जाती है, ऐसे होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दो दिन में बताना। अच्छा। तो मैंने पूछा, कह रहे भैया पहले तो बातचीत भी बंद थी, बिल्कुल होती थी तो बस हाथापाई तक गाली गलौच होता था, बातचीत ही बंद थी। ले अब नॉर्मल बातचीत होने लगी 50-60% तक। अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी एनर्जी बैलेंस है, कम से कम स्टार्ट तो हुई बातचीत। धीरे धीरे रिमूव किया तो वो काफ़ी हद तक वो बातचीत होने लगी है नॉर्मली। तो वो उसको क्या कहोगे आप? मतलब सच में होते हैं फिर ये, ऐसे कोई साइकोलॉजी नहीं है या कोई इस इंसान का दिमाग नहीं है? नहीं। आप साइकियाट्रिस्ट पे जाते रहो, क्या दवाई दे देगा आप, वो कुछ नहीं करेगा। केस आते हैं मेरे पास, मैंने कहा कुछ टाइम और देख लो, काउंसलिंग करवा लो, ठीक ना हो तो मैं बताता हूँ। अच्छा। काउंसलिंग पार्ट होती है, काउंसलिंग से फ़र्क जब पड़ेगा जब आपकी वो चीज़ निकल जाएगी। अच्छा। नहीं तो आप काउंसलिंग करवाते रहो। सर इन टाइम बेस्ड अटैक्स का जो इम्पैक्ट होता है वो सब लोगों पे इक्वली आता है या फिर कुछ स्पेसिफिक लोगों पे कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है? नहीं, सब पे इक्वल नहीं होता, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा। वो बॉडी का स्ट्रक्चर, स्टार, ओरा के ऊपर बात होती है। किसी का इतना स्ट्रॉन्ग स्टार होते ओरा होता है, उस पर होते हुए भी प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन उसके ऊपर अटैक नहीं हो पाता। मतलब या ऐसे भी बोल सकते हैं कि उस पर इतना इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, मेरे पास केस है, मैं सामने बैठा हूँ और फैक्ट्री थी उनकी, तो मैं देख रहा हूँ कि प्रॉब्लम है, और वो ओनर बैठे हैं। अब वो झूठ बोले ना, मेरे को लग रहा है कभी झूठ बोल रहे हो मुझे। मैंने फिर देखा झूठ भी नहीं बोल रहे, कह रहे भाई साहब मुझे फील नहीं होता। अच्छा। और उनके साथ प्रॉब्लम है, क्यों मेरे को सामने दिखाई दे रही। देखा तो वो सारा अटैक उनके बेटे के ऊपर था। अच्छा। उनका इतना स्ट्रॉन्ग ओरा था, एनर्जी थी कि उनके ऊपर इफेक्ट नहीं था, बेटे के ऊपर था सारा।
तो ये इनडायरेक्टली भी काम करता है ये अटैक। इन्होंने तो माइनस पॉइंट पे अटैक करना होता है। जो आपकी कमजोरी है ग्रह की, ओरा की, उस पे अटैक कर देंगे। चक्रास के ऊपर, उसी चक्रास पे अटैक होगा, वही प्रॉब्लम फेस करने स्टार्ट कर दोगे आप। अच्छा। उसी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। हर किसी को तो डिप्रेशन नहीं होता ना, नहीं तो कई डिप्रेशन में डीपली इतने चले जाते हैं कि पूरी लाइफ ही फिनिश हो जाती है। सर जब लोगों के ऊपर टाइम बेस्ड अटैक होते हैं तो उस टाइम पे लोग कौन से ऐसी कॉमन मिस्टेक कर देते हैं जब उनके ऊपर वो उन अटैक का जो इफेक्ट होता है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है? मैम सबसे पहले बताता हूँ, जब टाइम बेस्ड अटैक या नेगेटिव एनर्जी की अटैक होते हैं तो आदमी सही राह पे चल ही नहीं पाता। अच्छा। उसके साथ गलतियां ही करवाएगा। फिर बाद में लोग कहते हैं ना, इसने ये गलती की तो ऐसा हो गया, इस टाइम पे ये नहीं करना चाहिए था। वो चीज़ होने नहीं देगी, आपको गलत डिसीजन दिलाएगी, गलत राह मिलेगी, गलत लोग मिलेंगे, तो उसमें फंसते चले जाते हैं लोग। तभी तो कहते हैं यार इसने ये काम नहीं करना चाहिए था। बाद में रियलाइज़ होता है ना कि मैंने ये इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा लिया, गलती होगी मुझसे। क्यों गलती उससे नहीं, उस वक्त ने करवाई, उस एनर्जी ने करवाई जो उसके साथ थी उस समय पे। सर इनसे निकलने के लिए लोग क्या कर सकते हैं कि उनके साथ ऐसी जो हरकतें होती हैं या ये जो भी उन्हें फील जो होता है टाइम बेस्ड अटैक जैसा, वो उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? वो नहीं निकल सकते हैं, बहुत निकले हैं, निकल भी जाते हैं। अपनी एनर्जी को ठीक करो, जो किसी से भी कंसल्ट करके उसको रिमूव करवाओ अपनी। क्रिस्टल भी काम करते हैं इसके अंदर, लेकिन क्रिस्टल 100% एनर्जी को रिमूव नहीं करते, ओरा तो बढ़ा देते हैं हमारा, उसमें कोई दो राय नहीं। क्रिस्टल के अंदर इतनी एनर्जी है वो किसी स्टोन में नहीं है। सर अगर हम यहाँ पे एनर्जी से हट के अगर हेल्थ पे बात करें कि जैसे किसी को रात को कुछ हेल्थ इश्यूज फेस होते हैं, कंटिन्यूसली होता है उनके साथ, किसी के साथ पेट दर्द, बुखार या इस तरीके का उन्हें रात में ही फील होता है मोस्टली, तो वो चीज़ें भी ये टाइम बेस्ड अटैक में आती हैं? टाइम बेस्ड अटैक में ही तो है। बीपी हो जाता है, बेचैनी स्टार्ट होगी तो बीपी बढ़ेगा ना, तो आप क्या कहोगे? रात को मेरे पास केस आए कई 4:30-5 बजे के करीब, तबीयत खराब हो जानी है डेली, इतनी बेचैनी और पेट में दर्द कि आप बता ही नहीं सकते। तो हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो डॉक्टर कहता है नॉर्मल है। हाँ, कई रिजल्ट बार तो होता है नॉर्मल ही ना, आते हैं ऐसी नॉर्मल चीज़ों आता के। है। तो आप क्या कहोगे इसको? अब आप किस वे में क्या बोलना चाहोगे वो आप देखो। मतलब ये खुल के बता रहा हूँ कि ये ही टाइम बेस्ड अटैक होता है। अच्छा, मतलब ये हमारे रिलेशनशिप या और एनर्जी पे तो काम करते करते हैं, लेकिन हेल्थ पर भी इनका उतना ही लाइफ इफेक्ट पे, होता है। पूरी हर जगह पे अटैक करते हैं। बिजनेस में, मीटिंग्स में, हमारे जो भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं। अब मेरे पास केस आया कि भैया पेपर देने जाता हूँ, सब कुछ आता है मुझे, लेकिन उस टाइम पे मुझे पता है गड़बड़ स्टार्ट हो चुकी है, पेपर रिटर्न नहीं कर पाता। तो मैंने कहा जब भी एग्ज़ाम पे जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर से पहले, एग्ज़ाम में तो सेंटर मोबाइल अलाउड है नहीं, एग्ज़ाम सेंटर से पहले मुझे आपकी क्लिक चाहिए, फ़ोटो चाहिए, पिक चाहिए। अच्छा। जिस दिन भी जाना, भैया कल जाना है, तो मैंने कल सुबह मेरे को फ़ोटो भेज के मैसेज कर देना, बाकी मेरा काम है। देखा तो वो नेगेटिव, पूरा ओरा नेगेटिव पड़ा हुआ था उसका, और वैसे ठीक था वो टाइम बेस्ड अटैक हुआ ना कि एग्ज़ाम के टाइम पे उसको परेशान। उसके बाद उससे बात हुई, कह रहा भैया उसके बाद वो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं आई, बाकी तो किस्मत है। बोला भैया वो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम में नहीं आई, वो चीज़ जो मेरे को आती थी वो फेस नहीं की मैंने। तो आप किसी को क्या कहोगे? टाइम बेस्ड अटैक है। हाँ। अच्छा, तो सर ये बच्चों की पढ़ाई पे भी टाइम बेस्ड अटैक का कोई रोल होता है? हाँ, बच्चे खेलते रहेंगे कुछ भी नहीं होगा, पिक्चर देखें कुछ नहीं होगा, पढ़ने बैठेंगे तो उसको कभी प्यास लगेगी, कभी नींद आने लग जाएगी, लेजीनेस आ जाएगी। तो सर ये ऐसे तो हमारे नॉर्मली घरों में बच्चे करते हैं, लेकिन फिर उनके मम्मी पापा उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता। हाँ, मम्मी पीटती भी तो है बच्चों को, पहले तो पीटते ही थे, आजकल तो बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, वो भी अब बैन हो गया। तो मैं तो बोलता हूँ, तो वो क्यों था? इसलिए तो था, आज भी है, बच्चों का मन नहीं लगता। मेरे कितने केस हैं, बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता भैया, 8वीं क्लास तक तो ठीक था, 9th में ऐसा हुआ है, तो देखा कि एनर्जी कहाँ पे डिस्टर्ब हुई पड़ी है, उसके बाद से कंट्रोल आ जाता है। अच्छा, हम इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं ना सर कि जैसे अभी आपने बोला कि 8th क्लास तक ठीक था, 9th क्लास में आने के बाद उसे नहीं हो रही पढ़ाई, लेकिन सर कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना कि वो बचपन से ऐसे होते हैं, उनका पढ़ने का ही मन नहीं करता, तो वहाँ पे टाइम बेस्ड अटैक्स काम नहीं करते हैं? वो बचपन से नेगेटिव होती है एनर्जी। कुछ के देखो भाग्य में पढ़ाई लिखी ही नहीं होती। अच्छा। हाँ, क्यों नहीं होती? ग्रह खराब होते हैं। जब तक उनकी आप अच्छे से नहीं कर पाओ, उसमें मेहनत लगती है, हो तो उनका भी जाता है कहीं ना कहीं। अब सारी चीज़ तो सारे तो डॉक्टर ही बन सकते ना, सारे डॉक्टर बने तो और काम कौन करेगा? सबके लिए भगवान ने कुछ ना कुछ तो अलॉट किया हुआ है ना। कोई ट्रक भी चला रहा है, कोई मोदी जी की कार भी चला रहा है, कोई फ्लाइट चला रहा है, तो सबके काम तो अलॉट है ना। वो तो है ही सर। तो लेकिन कुछ चीज़ों में उस चीज़ का फ़ायदा लिया जा सकता है।
जैसे उसे ठीक करके फिर हम उस पर्टिकुलर टाइम में हम जो भी करना है वो मतलब ठीक कर सकते कर हैं। सकते हैं, उसको कर सकते हैं। गलत स्टेप उठाने से बच सकता है आदमी। बच्चे गलत स्टेप उठा जाते हैं, जैसे बिल्कुल गलत लाइन पे चल पड़ते हैं पढ़ाई के बिना, वो उससे बच सकता है कहीं ना कहीं। अच्छा। अभी एक केस आया था मेरे पास, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई उनके फादर तो बोले कि छोटा बेटा ठीक है भैया, बड़े बेटे के साथ ड्रग्स ले रहा है और ऐसे ऐसे अभी फर्स्ट ईयर में है और मुझसे भी एब्यूसली बात करता है, सारी गलत उसमें बात करता है। तो देखा तो मैंने कहा इस पे तो बहुत प्रॉब्लम है बच्चे को। तो मैंने घर में मन नहीं लगता, उन्हें झूठ भी बोलता है, भैया इतना छोटा है अभी, तो अभी करेगा क्या, लाइफ ही स्टार्ट नहीं हुई, कैरियर में दिक्कत आ जाएगी। तो जैसे उनको किया, वो लड़के से बात, लड़का खुद मिलके भी गया फिर, तो वो ठीक है। अच्छा, तो आप क्या कहोगे? टाइम बेस्ड अटैक था सर। वो एजुकेशन में अब निकल जाएगा, क्योंकि जो रुकावटें थी, वो एनर्जी थी, वो ठीक हो गई, अब वो कर जाएगा। सर क्या हम पूजा और जो क्लींजिंग हम करते हैं डेली बेसिस में भी, तो उससे क्या हम ये टाइम बेस्ड अटैक के रिजल्ट्स को या इफेक्ट को कम कर सकते हैं? हाँ, कुछ हद तक कई बार देखा है कि कम हो जाता है, कई बार बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। अच्छा। जैसे आज के टाइम में बोला जाता है रात को सोने से पहले भगवान का नाम लेके सो। मैंने क्या देखा, उनको जैसे ही वो नाम लेते हैं प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, उनको जवाई आने लग जाती है, आंखों से पानी आने लग जाता है रात को ही। तो वो कहते हैं भैया, पूछते हैं भैया ये तो हमें तो ये बताता शुभ है, तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा है पितरों की, तुम्हारे पूर्वजों की, गुरुओं की। तो मैं देखता हूँ कि नेगेटिव एनर्जी है उनके साथ में। तो आप इसको क्या कहोगे? तो मतलब पूजा और क्लींजिंग काफ़ी नहीं होती? काफ़ी नहीं होती। तो फिर सर और किन तरीकों से हम इसके इफेक्ट को कम कर पूजा एक सकते हैं? वर्ड है, क्लिनजिंग एक वर्ड है। क्लिनजिंग होता है क्लियर करना। पूजा का भी, हमारा पूजा क्यों करते हैं हम? इसीलिए तो करते हैं कि हम, हमारी जो नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। पूजा से हो नहीं पाती वो, क्योंकि हम करते हैं पूजा दूसरे ढंग से, इसकी अलग से पूजाएं होती हैं। जैसे हम ओरा क्लीन करते हैं, ओरा क्लीन में क्या होता है, नेगेटिविटी को तो हटाना होता है। कई बार रेकी वाले नहीं हटा पाते, रेकी बोलते हैं ओरा क्लीन हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता, मैंने देखा है। तो कुछ रेकी वाले मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं, जानते भी हैं, मैं देखता हूँ, डिस्कस होता है, तो देखा कि रेकी से होता नहीं। तो जो वे जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो चीज़ बनी है, उसी से आपको उस चीज़ को काटना पड़ेगा। अच्छा। छोटे चाकू से आप बड़ी चीज़ को नहीं काट सकते, उसके लिए आपको बड़ा चाकू लाना पड़ेगा। सर आपके एक्सपीरियंस में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक पर्टिकुलर टाइम या फिक्स टाइमिंग पे ही इन टाइम बेस्ड अटैक्स को हमने हटाया हो और फिर उसका जो रिजल्ट्स हों वो हमें अच्छे मिले हों? हाँ, एक केस ने, कई केस हैं, कुछ की तो लाइफ भी बची है। अच्छा। हाँ जी। सर किस तरीके से काम करते हैं फिर ये? मैम टाइम बेस्ड अटैक था और उनको प्रॉब्लम होते, मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गए थे। तो जैसे रिमूव किया, उनको वे मिलना स्टार्ट हो गया और डॉक्टर ने कहा था कि ये इनका कोई ट्रीटमेंट, यही ट्रीटमेंट है बस, और अब वो 50% पे ठीक हो चुके हैं। तो उस केस में आपने एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे उनकी जो रिमूवल थी वो किया था? हॉस्पिटल में किया, हॉस्पिटल से टाइम बेस ही तो हुआ ना। जैसे ही हॉस्पिटल में गए, वहीं पे उसको एनर्जी को ठीक करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे हो गई वो। सर कोई और एग्जांपल जो आपने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किए हो? हाँ मैम, है तो बहुत। एक अभी रिसेंटली हुआ था पीछे, हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं थी, तो ठीक है नहीं बनती, पहले भी एक दो बार पुलिस में कॉल हो चुकी थी उनके आपस में ना। तो क्या हुआ कि उस बार पहले हस्बैंड करता था कॉल, उस बार वाइफ ने किया, पुलिस आ गई। पुलिस वालों को पहले ही पता होता है, लोकल थाने वालों को, जिसके यहाँ झगड़े चलते होते हैं, भाई इस घर में झगड़ा चल रहा है, इतनी कॉल आती हैं। तो वो नहीं माने, तो वाइफ नहीं मानी, बोली कि मेरे को इनकी कंप्लेंट देनी है, ये मेरे को उन पर जो भी इल्ज़ाम लगाए उसने। तो पुलिस वाले बोले भाई चलो थाने में, आप लिख के दे दो, हमें रिटर्न में दे दो, कंप्लेंट देनी है तो वो चले गए। तो उनका कॉल आया उसके हस्बैंड का कि भैया ऐसे ऐसे बोल रही है और ये बात है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 5 मिनट रुको, फिर देखता हूँ मैं। ठीक है, रात को ही कॉल आई थी वो उसी टाइम पे। तो 10 मिनट के बाद क्या हुआ, कुछ देर के जो मैंने एनर्जी वो रिमूव हुई, जो भी किया, 10 मिनट के बाद क्या हुआ, वाइफ ने मना कर दिया लिख के देने से कि मैं रिटर्न में कुछ भी नहीं दूंगी। तो वो आज भी कई बार बोलते कहते भैया ये लाइव देखा था चमत्कार। वाइफ आज भी इकट्ठी रहती है घर में, लेकिन आज भी झगड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता उनका, क्योंकि उनके कुछ सिम्टम्स ही ऐसे हैं कि वो है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। लेकिन अब वो धीरे धीरे रिमूव होने के बाद से अब वो झगड़ा तो हो गया बंद। लेकिन वो चीज़ आज, वो पुलिस वाले मैटर वो ख़त्म हो चुका कि वो जो गली में दिखाते थे या पूरे मोहल्ले में दिखाते थे कि झगड़ा हो रहा है घर में, वो चीज़ ख़त्म हो गई। मतलब झगड़े तो होते हैं लेकिन इंटेंसिटी कम हो गई उनकी, ये बोल सकते हैं।
वो रहेंगे क्योंकि दोनों के घर ऐसे हैं। मैंने कहा यार तुम्हारे ऊपर है कैसे रहोगे वो तुम जानो, लेकिन बसते रहोगे ये है कन्फर्म बस। तो आप इसको क्या कहोगे? अब एक बच्चा है, लाइव एग्जाम्पल ही है, कहता था कि मैं मेरे को स्कूल जाने से बोलोगे तो मैं कुछ भी कर लूँगा। तो अब माँ बाप आए, बोले भैया ऐसे ऐसे धमकी देता है। अभी तो उसने तो वो चीज़ वो वर्ड तो बोलने छोड़ दिए, जो मैं बोल नहीं सकता वो वर्ड बोलने छोड़ दिए। अच्छा तो ये क्या है? लाइव एग्जाम्पल है और क्या है? सर, एक बार हमने इन टाइम बेस्ड अटैक को रिमूव कर दिया, तो उसके बाद हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम नहीं होंगे, या नेक्स्ट टाइम जब अमावस्या आएगी तो उस टाइम पे ये हमारे साथ नहीं मैम होंगे? कहियो कि अमावस्या पे ही झगड़ा होता है घर में या अटैक होते हैं, जैसे रिमूव करेंगे धीरे धीरे देखा जाएगा अमावस्या पे वो चीज़ होनी बंद हो जाएगी। उस पर्टिकुलर टाइम पे आप देखो, जैसे 2 बजे रात को परेशानी हुई तो वो 2 बजे होनी बंद हो जाएगी। मैंने जैसे जिनका किधर पाँव में पेन रहती थी रात को, वो 12:30 से 4 का टाइम फिक्स था उनका, वो बंद हो गई। अमावस्या पे है झगड़ा होता है, वो होना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, ध्यान ही नहीं रहेगा। आप याद दिलाओगे तब तक झगड़ा होता था, अब होता है भैया कुछ टाइम के बाद कह रही यार मेरे को तो याद ही नहीं है। अच्छा, मतलब वो सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे हमें? सिम्टम खत्म होते चले जाएंगे धीरे धीरे, एंटिटी खत्म होती जाए, स्ट्रेंथ घट जाएगी। कई ग्रैंड पे जैसे बीमार हो जाते हैं, मैंने पूछा बर्थडे के आसपास में बीमार होते हैं लोग, हम कुंडली देखते हैं तो कि बर्थडे के आसपास में बीमार हुए हो या शादी में कोई ऐसी मिस हैपनिंग हुई हो जिससे इंसल्ट हुई हो, तो कहते हैं हाँ भैया हुआ था। तो वो टाइम बेस्ड अटैक तो है, वो बर्थडे के आसपास में ही बीमार होते हैं आदमी। एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई चीज़ हमारे साथ हो रही है? एग्जाम्पल है, फागुन का महीना आएगा, फागुन का एक दोष होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो फागुन में बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, उन पे दोष लग जाता है, एक दोष होता है, तो वो नेचुरली है। आप किसी भी देख लें जिसका फागुन के महीने में बर्थ है वो परेशान मिलेगा आपको। सर, किस तरीके का दोष होता है उन पे? एक ये कुदरत का दोष है, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले जन्मों का बोल दीजिए, इस जन्म का बोल दीजिए, तो वो दोष तो दोष होता है। देखिए वो बहुत गहरी बातें, लंबी बातें हैं। दोष लगा हुआ फागुन के बच्चे को देखे परेशान जरूर मिलेगा, वो कहीं किसी भी वे में परेशान है, वो एक सेकंड ऑप्शन है। तो मेरे पास केस है, तो फागुन आते ही ना डिप्रेशन हो जाता है स्टार्ट उनको। तो हाँ पर्टिकुलर महीने में, उससे थोड़ा पहले आसपास में चालू हो जाएगा, तो फ़ोन आएगा यार डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी, याद आती है कौन सा महीना चल रहा है, कह रहे फागुन। तो फिर क्या करना है, फिर उसकी रेमेडी करनी पड़ती है उस टाइम पे, जब जाके अब फिर उनकी पर्टिकुलर पूरी रेमेडी करवाई, उसके बाद अब वो चीज़ नहीं आती 70-80%। जो आपको देखा होगी इलाहाबाद में माघ मेला लगता है, माघ मेला लगता है 1.25 महीने का, 1.5 महीने का, वो उसी को दोस्त को दूर करता है, ज़मीन पे सोना। माघ मेले में इलाहाबाद में ज़मीन पे सोया जाता है, मिट्टी के अंदर, गंगा किनारे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुदरती चल रही हैं, दोस्त भी, पूजाएं हमारी, हमारे उपाय भी पूर्वज देख के चले गए थे, लेकिन हमें उस चीज़ का पता नहीं है क्योंकि हम भूल गए, उसको हमने अंधविश्वास में स्पिरिचुअली जोड़ दिया है। तो वो प्रकृति से जुड़े हुए ना, जो गंगा किनारे सोते हैं, वहाँ पे भगवान का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्या है वो अपने दोष ही तो दूर करें, अपनी एनर्जी को तो क्लीन कर रहे हैं वो लोग। जो हजारों लोग सोते हैं, एक लोग नहीं सोता, गरीब भी और अमीर भी जाते हैं, जो कुंभ पे गए थे जैसे, तो क्या था, दोष ही तो दूर होता था। तो ये है, जैसे कार्तिक के महीने में है पूजा पाठ ज़्यादा आती है, क्यों पूजा पाठ के, कार्तिक का महीना बहुत भारी होता है, फागुन और कार्तिक 2 महीने हमारे सबसे ज़्यादा भारी बोले जाते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी, हमारे सनातन के हिसाब से भी, इसलिए इन दोनों महीनों में पूजा पाठ सबसे ज़्यादा की जाती है। अब आपने देखो कार्तिक के महीने में पूरा सुबह 4 बजे उठ के फेरी लगाते लोग, भजन कीर्तन करते हैं। पहले ये बोला जाता है कि ठंडे पानी से नहा के मंदिर जाओ, आज भी बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि कार्तिक के महीने पूजा पाठ को लेडीज लोग करती भी हैं, तो इसीलिए करती हैं कि वो भार उतारने के लिए कार्तिक के महीने का। सर, लोग अपने डेली लाइफ के रूटीन में ऐसे कौन से प्रिकॉशंस को अपना सकते हैं जिनकी वजह से उन्हें टाइम बेस्ड अटैक्स के जो भी रिजल्ट्स होते हैं, जो इम्पैक्ट होते हैं, वो कम हो उनके जीवन में? देखिए प्रिकॉशन सबके टाइम टू टाइम डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर बॉडी का, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे फ़र्क पड़ जाता है, इफेक्ट 50%, 70%, 30% कम हो जाता है इफेक्ट। हाँ, कुछ चीज़ें अपने पास रख के, तकिए के नीचे रख के, अपने बेडरूम में लगा के, अपने बॉडी पे पहन के, उससे इफेक्ट कम हो जाता है। अच्छा, कुछ क्रिस्टल पहन के आप इसको कर सकते हो कम। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है इसमें तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती,
मैं आपको बताता हूँ, कोई भी प्रिकॉशन कुछ भी काम नहीं करते। कुछ जगह पे हमारे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 100% तक काम करे, वो है क्रिस्टल पहन सकते हो आप। जो क्रिस्टल आपको सूट करता है रात को पहन के सो। जैसे हम स्टोन पहनते रिंग, इस तरह से आप पहन के सोगे, अपने पास रख के सो, तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, उससे वो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव कम हो जाता है। कई बार लहसुन रखने से भी हो जाता है, तकिए के नीचे प्याज भी रखवा देते थे पहले, उससे ही फर्क पड़ जाता था कुछ ना कुछ। वो इसलिए रखवाया जाता था। कई बार बोलते चक्कू रख के सो, खैर मैं चक्कू नहीं रखवाता, बोलता नहीं हूँ किसी को भी। पहले देखा कि लोग पुराने टाइम में चक्कू तक अपने तकिए के नीचे प्याज चक्कू रख के सोते थे। वो इसलिए रख के सोते थे कि एंटिटी का इफेक्ट कम हो। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। टाइम बेस्ड अटैक्स के बारे में बहुत कुछ जाना हमने, उसके रिजल्ट्स, उसके कारण, वो उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी आज हमने बात करी। आई होप हमारी ऑडियंस को आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।